नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 1 मई को होने वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। शाम 4 बजे से सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। हालांकि शुरुआत में सर्वर कुछ धीमा जरूर रहा, लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाद में परेशानी काफी हद तक दूर हो गई। आप सरकारी वेबसाइट cowin.government.in पर या आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए, 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है और उससे ठीक पहले यानी आज शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल सी प्रक्रिया है जिसे आपको फॉलो करना है। मोबाइल नंबर डालना है, आपके फोन पर OTP आएगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। देखिए, आपके नंबर पर आपको 1 टाइम पासवर्ड यानी कि OTP मिलेगा। OTP बॉक्स में लिखें और वेरीफाई करें और फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पन्ना नजर आएगा। रजिस्ट्रेशन के पन्ने पर अपनी जानकारी लिखें और एक फोटो ID जरूर शेयर करें। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो इसकी जानकारी भी आप विस्तार से लिखें। जब ये जानकारी पूरी हो जाए तो रजिस्टर्ड लिखे आइकन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन होते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आपकी अकाउंट डिटेल नजर आने लगेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो आपको फॉलो करनी है। देखिए, आप कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए सीधा आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी वहां से जुड़ गए हैं। विवेक, फिलहाल किस तरीके की नजर आ रही हैं तस्वीरें? क्या वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है? क्योंकि शुरुआत में जो खबरें आई, कभी पोर्टल क्रैश हो गया तो कहीं पर रजिस्ट्रेशन बीच में ही रुक जा रहा है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी प्राची, देखिए, रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 4 बजे से हुई है। उसके बाद कुछ देर के लिए संकट आया था। वेबसाइट पर ज़्यादा लोड है और आरोग्य सेतु पर भी ज़्यादा लोड है। थोड़ी देर के लिए दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। हमने उस समय भी 4 बजे एक प्रयास किया था, एक कोशिश की थी। हमारे साथ यहाँ पर अंशिका हैं, युवा हैं और टीकाकरण में उनका खासा उत्साह है। वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं। अंशिका ने 4 बजे भी कोशिश की थी, लेकिन उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और 5 बज चुके हैं इस समय। तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आई हैं और इस बार अंशिका अपने साथ अपना दूसरा मोबाइल नंबर भी लाई हैं कि मान लीजिए पहले नंबर से अगर उनके पास OTP, जैसे पिछली बार उन्होंने ट्राई किया था, रजिस्ट्रेशन किया, अपना मोबाइल नंबर डाला, लेकिन OTP उसने शो किया, वेबसाइट पर शो किया कि OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, लेकिन वो OTP इनके मोबाइल नंबर पर नहीं पहुंचा था। हो सकता है कि मोबाइल का जो नेटवर्क है वो भी कुछ दिक्कत कर रहा हो। हम दोनों नंबर से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या अभी वेरिफिकेशन हो रहा है OTP से या नहीं हो रहा है, वेबसाइट की क्या स्थिति है। देखिए, अंशिका ने इस समय अपना नंबर डाल दिया है और OTP अभी भी उनके पास नहीं पहुंचा है। यहाँ लगातार वो कोशिश कर रही हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये स्थिति ऐसी यहाँ पर तमाम जो युवा हैं उनके साथ बनी हुई है। यहाँ लखनऊ में लोड ज़्यादा है ट्रैफिक का, इंटरनेट यूज़र्स भी बहुत हैं, हमेशा ट्रैफिक लोड बढ़ा रहता है, नेटवर्क की समस्या रहती है। लेकिन आरोग्य सेतु में तो अभी थोड़ी देर पहले जो स्थितियाँ थी, आरोग्य सेतु ऐप से लोगों ने करीब 4:15 बजे, 4:30 बजे के आसपास जो रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया है, तो तमाम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन वेबसाइट पर अभी भी नहीं हो पा रहा है। जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंशिका लगातार ट्राई कर रही हैं, लेकिन उनके मोबाइल पर अभी 1 टाइम पासवर्ड नहीं आया है। रजिस्ट्रेशन में यहाँ अभी भी जो वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर समस्या आ रही है। इसका मतलब ये है कि वेबसाइट अभी पूरी तरह से ऑपरेट नहीं है। अगर बात करें लैपटॉप या डेस्कटॉप की तो ये दिक्कत है। मोबाइल से अगर साइट खोल रहे हैं, कुछ लोगों ने मोबाइल पर भी कोशिश की है साइट खोलकर, तो मोबाइल से तो रजिस्ट्रेशन आसानी से हो रहे हैं, बट डेस्कटॉप पे नहीं हो रहा है। यहाँ पर शायद पासवर्ड आ गया है अंशिका के पास और रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए, हाँ, यहाँ पर अब सफलता मिल गई है अंशिका को। अब इन्होंने अपना आधार कार्ड ऑप्शन चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है और आधार कार्ड नंबर भी डाल दिया है। हम कुछ सेकंड में देखेंगे कि वाकई में अंशिका का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर लोड बहुत ज़्यादा है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं और चूँकि 4 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो संभव है कि अब थोड़ा सा लोड, ट्रैफिक लोड इंटरनेट पर कम हुआ होगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है कई जगह पर। यहाँ भी अंशिका का रजिस्ट्रेशन भी उम्मीद है अभी हो जाएगा। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दी है और रजिस्टर के लिए बस 1 क्लिक दूर है
इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया है, अंशिका का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो थोड़ा समय लग रहा है प्राची, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। थोड़ा सा जो दिक्कत आई, पहले पासवर्ड देर से पहुंच रहे हैं मोबाइल पर जी, लेकिन अंततः 1-2 मिनट का जो अंतराल था, लेकिन जो आगे की प्रक्रिया है विवेक, जो आगे की प्रक्रिया है उसमें जरूर दिक्कत आ रही है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट के लिए भी अभी एज लिमिट जो दिखा रहा है पोर्टल पर वो 45 प्लस के लिए दिखा रहा है, अभी 18 प्लस के लिए नहीं है। जरा आगे की प्रक्रिया हमारे दर्शकों को एक बार दिखवाइए। जी देखिए, अभी अंशिका आगे फर्दर इन्होंने मूवमेंट कर दिया है और जो इनका नाम लिखकर आ गया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन डोज 1 अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड नॉट शेड्यूल्ड है अभी। हाँ, यहाँ पर दिखा रहा है कि अपॉइंटमेंट नॉट शेड्यूल्ड, यानी जो 1 मई से यहाँ पर दिखना चाहिए था कि 1 मई से, ठीक है विवेक, यानी देखिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूर हो रहा है, थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन उसके बावजूद एक दिक्कत ये आ रही है कि जब हॉस्पिटल्स के नाम सामने आ रहे हैं तो वहां पर अभी 18 प्लस की जो एज लिमिट है वो नहीं दिखा रहा है। शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि उन्हें किस तरीके से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। बहरहाल बढ़ते आगे अंबेडकर नगर की बात करते हैं, जहां जिला अस्पताल में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इमरजेंसी वार्ड में बेड खाली नहीं होने का नोटिस लगाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने दूसरे अस्पताल जाने को कहा है। ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 24 बेड के इमरजेंसी वार्ड को बढ़ाकर 56 बेड का किया गया है। तो ये इस वक्त अहम खबर आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से, जहां जिला अस्पताल ने नोटिस चस्पा किया है और नोटिस में बाकायदा अपनी मजबूरी बता दी है कि इमरजेंसी वार्ड में अब बेड खाली नहीं है। अस्पताल प्रशासन ने दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहा है। ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 24 बेड के इमरजेंसी वार्ड को बढ़ाकर 56 बेड का किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बेड की कमी अंबेडकर नगर में हो रही है। यगेश हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ अपडेट है यगेश? अगर बेड की संख्या बढ़ाई गई है तो उसके बावजूद भी लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है? ये देखिए, बता दें कि जिला अस्पताल में अभी तक 24 बेड का इमरजेंसी वार्ड था, लेकिन मरीजों का तादाद अचानक से काफी बढ़ गया है। लोगों को सांस फूलने की दिक्कत हो रही है और सभी जिला अस्पताल आ रहे हैं लगातार। इस वजह से जिला अस्पताल में 24 बेड की जगह 56 बेड का किया गया। फिर भी अभी भी मरीज संभाल नहीं पा रहे हैं डॉक्टर्स वहाँ के, इसलिए स्ट्रेचर पे और जमीन पे जिस तरह हो सका है उस तरीके से उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये बेड भी कम पड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ नोटिस लगा दी गई है कि आप यहाँ पे जगह नहीं है, कृपया दूसरे अस्पताल में लेके जाएं। हालांकि इससे लोग परेशान भी है, कोई उनको सलाह नहीं मिल पा रही कहाँ को लेके जाएं। इसमें कहीं ना कहीं से प्रशासन की भी कमी नजर आ रही है। जी बिल्कुल यगेश, क्या कुछ कहना है प्रशासन का? और जो मरीज वहां पर भर्ती हैं और जिनको भर्ती नहीं किया जा रहा है, जो सीरियस कंडीशन में है, अब वो कहाँ जाएंगे, कहाँ पर भर्ती होंगे? देखिए, जो इसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें पहले कोरोना की टेस्ट होता है, उसके बाद मरीज की, हालांकि ये इमरजेंसी वार्ड है, ये कोविड का हॉस्पिटल नहीं है, फिर भी जो मरीज सांस फूलने की दिक्कत तो पहले जिला अस्पताल में ही आते हैं और इमरजेंसी बेड में जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। इस वजह से यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि इस पे अधिकारी कह रहे हैं कि अब जो है अलग व्यवस्था कराई जा रही है और हॉस्पिटल में बेड बढ़ाया। चलिए ठीक है यगेश, देखेंगे कि कब तक व्यवस्था होती है और कब तक वहां पर मरीजों को राहत मिलती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच यूपी से देखिए थोड़ी सी राहत की खबर मिल रही है, क्योंकि लगातार चौथे दिन यूपी में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखी गई है। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 29,824 नए केस मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 266 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 3,759 नए केस मिले हैं, जो अब तक 5,000 से ज्यादा केस आ रहे थे, जबकि 13 लोगों की मौत लखनऊ में हुई है। हालांकि लखनऊ में ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी काफी ज्यादा है। यहाँ 24 घंटे में 6,214 मरीज ठीक भी हुए हैं, यानी अब पेशेंट्स के आने की संख्या से ज्यादा डिस्चार्ज हो रहे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है राजधानी लखनऊ में। और राजधानी लखनऊ के लिहाज से खबर थोड़ी सी जरूर राहत वाली है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक राजधानी लखनऊ में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, जो घटकर 3,759 हो गए हैं। वहीं प्रदेश में भी अब 29,000 से ज्यादा मामले हैं, संख्या प्रदेश में घट रही है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 29,824 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या
35,903 है। इस प्रकार जो नए केसेस आए उससे ज़्यादा लोग आज डिस्चार्ज में हैं। करीब करीब 6,000 लोग ज़्यादा डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक कुल मिलाकर 8,70,864 लोग संक्रमण के पश्चात स्वस्थ हो चुके हैं। सभी अवगत हैं कि ऑक्सीजन के सहित बेड बनाने में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसमें टैंकर्स की थोड़ी समस्याएं हैं, वो टैंकर्स की समस्याएं दूर की जा रही हैं। बेड हर जगह पर, हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कम से कम 200 बेड हर जिले में बढ़ाए जाएं। और इसके साथ साथ जहां पर जिन भी हमारे संस्थानों में अपनी ऑक्सीजन के प्लांट हैं, वहां पर भी बेड की संख्या जल्दी से उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाए। और सीएम योगी लगातार कोरोना के दौर में एक्शन में हैं। आज भी सीएम ने टीम 11 की बैठक की। बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि हर सीएचसी में 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो। साथ ही कोविड टेस्ट की क्षमता दुगनी की जाए। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिया है कि कोविड डेडिकेटेड बेड की क्षमता दोगुनी की जाए। इसके अलावा हर जिले में 2-2 सीएचसी कोविड डेडिकेटेड किए जाएं। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जरूरतमंदों को डीएम और सीएमओ रेमडेसिविर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा हर एक कोविड अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाए। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के अस्पतालों में रिकॉर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे फूड और ड्रग विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और गृह विभाग के साथ पुलिस के अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। इस कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की व्यवस्था हर जिले की जा रही है और जिला स्तर से अस्पतालों को और रिफिलर्स को ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। 6 दिन से गृह विभाग में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है, जहां फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ड्रग कंट्रोलर, वहां पर उनकी पूरी टीम, गृह विभाग की और पुलिस की पूरी टीम, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम, ARTOs और साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग भी जुड़ गए हैं। तो एक नया कंट्रोल रूम पिछले 6 दिन से ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम का भी जो है शुभारंभ किया गया है और अब डीएम्स खुद अपनी कौन सी ट्रक किस जिले में कब जा रही है और डीएम्स खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि जो ट्रक जो है भरने जा रही है ऑक्सीजन को, उसको टाइम से भरवा लें और वापस टाइम से जो है अपने जिले में मंगवा लें। तो ये ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम पहली बार प्रदेश में लागू किया गया और देश में ये पहली बार है इस प्रकार का सिस्टम जो है लागू किया गया है। और लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। 1 मई की वैक्सीनेशन को लेकर अहम बैठक की जा रही है। यूपी में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जारी है। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह मौजूद हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तो 1 मई से जो वैक्सीनेशन अब होने जा रहा है 18 से ऊपर वाले लोगों का, उनको लेकर बैठक की जा रही है। किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, कैसे वैक्सीनेशन होगा, वहां पर क्या इंतजाम होंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर, इन तमाम चीजों की जानकारी इस बैठक में ली जा रही है और इस बैठक में चर्चा भी तमाम इंतजामों को लेकर की जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। 1 मई की वैक्सीनेशन को लेकर ये अहम बैठक लखनऊ में की जा रही है, जिसमें यूपी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जारी है। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, ये जो बैठक हो रही है यूपी के मिनिस्टर्स की, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से मिल रही है, क्या कुछ चर्चा यहाँ पर हो रही है? देखिए, 1 तारीख से ये जो टीकाकरण होना 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का, उसके लिए यूपी सरकार ने दोनों ही कंपनियों को, कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों को 50-50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है और साथ ही साथ ये भी पत्र लिखा है कि उसका जो रेट है उसे कम किया जाए। लेकिन अभी तक दोनों ही कंपनियों ने यूपी सरकार के इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है,
ना ही ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में वो कब वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे या कब ये डोज उपलब्ध कराएंगे जी। अब ऐसे में 1 मई से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होना है इतने वृहद स्तर पर जी। और अभी तक आज 28 तारीख हो गई, कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है कि वो अपना जो ये वैक्सीन है वो यूपी को कब देंगे, कब यहाँ पर सप्लाई करेंगे जी। इसीलिए आज ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह है, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, इनकी एक कमेटी बनाई गई है जी। साथ ही साथ यूपी सरकार ने केंद्र से ये आग्रह किया है कि वो इंटरवीन करे, वो दोनों कंपनियों से बात करे कि वो वैक्सीन उपलब्ध कराएं, क्योंकि अगर वैक्सीन होगी नहीं तो वो वैक्सीन लगाई कैसे जाएगी जी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को। इसीलिए ये बैठक रखी गई है और हो सकता है कि इस बैठक में कुछ निर्णय लिए जाए, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए, क्योंकि अभी जो उपलब्ध वैक्सीन है यूपी सरकार के पास वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो 45 प्लस के ऊपर के लोग हैं उन्हें ही लगानी है, उनके इस्तेमाल। बिल्कुल अनुभव, और इसीलिए ये जो बैठक है ये की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरोना की वजह से यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कई जगह पर वेंटिलेटर की किल्लत की बात सामने आ रही है तो कहीं पर वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। कितने ही अस्पतालों में बेड खाली नहीं है तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है। इस पर क्या कहा यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने, देखिए जरा। इसको स्वास्थ्य विभाग अकेले नहीं कुछ कर पाएगा। इसमें इसलिए पिछले बार भी हम लोग आपसे बताए थे कि जिस तरह से प्रबंधन का व्यवस्था किया गया था पिछले 2020 में, जिसमें जिला प्रशासन और सभी विभागों का, इसलिए आज हम लोग टीम 11 का जो गठन करते हैं उसमें आपके स्वास्थ्य विभाग के साथ में उसमें आपके नगर पंचायत भी है, उसमें आपके पंचायती व्यवस्था भी है, नगर विकास है, पंचायती व्यवस्था है, ग्रामीण विकास है, उसमें आपके राहत वाले भी हैं। माने हर विभाग को हम लोग जोड़ के और एक सामूहिक व्यवस्था तय करते हैं जिसकी वजह से नीचे स्तर पर हम लोग काम कर सकते हैं। इस बार क्योंकि तेज़ी से संक्रमण हो रहे लोग और इसका काफ़ी घातक भी होने के नाते हम लोग ने और तेज़ी इसमें फैला दिया है कि लोकल प्रशासन को भी जिला स्तर जिलाधिकारी के साथ मिला के, जिसमें स्वास्थ्य विभाग भी होगा। कोरोना संकट के बीच जनता के नाम प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है और कहा है कि पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ा है। मैंने भी नहीं सोचा था कि सरकार ऐसे पीठ दिखाएगी। लड़ाई में सब एक, भेदों को नहीं पहचानता वायरस, ये प्रियंका गांधी ने लिखा है। उन्होंने कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि व्यवस्थाओं को सुधारा जाए और अब जनता के नाम उन्होंने ये पत्र लिखा है और सीधा निशाना सरकार पर साधा है। बयान देना और लोगों के बीच जाना ये दोनों अलग बात है। लोगों के फोन अटेंड करना, आवश्यकता पड़ने पर उनको सुविधा उपलब्ध कराना यह आवश्यक है। आज के दिन लोगों को सांत्वना देना यह आवश्यक है, न कि केवल और केवल बयान इस नाते दिया जाए हम आलोचना करते हैं। सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है, टेस्ट भी बढ़ रहे हैं। और दिल्ली के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कोरोना से निपटने के सरकारी इंतजामों को नाकाफी बताते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि लोग कोरोना से बुरी तरह डरे हुए हैं। हर तरफ इस महामारी का भूत मार्च कर रहा है, लेकिन लोगों को इलाज और बचाव की सभी सुविधा मुहैया कराने की बजाय उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। लोगों का जीवन भाग्य के भरोसे हो गया है। अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। आजादी के 7 दशक बीतने के बावजूद लोगों को उनका जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन न मिल पाना बेहद शर्मनाक है। दिल्ली की तरह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा है कि कोविड की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी लक्षण वाले बीमार मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाना चाहिए। कानपुर में निर्माणाधीन इमारत के गिरने से मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इमारत का शटरिंग खोलने के दौरान हादसा हो गया, जिसके मलबे में दबकर मजदूर की मौत हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।